पर्सनालिटी में ना मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी में ना एक स्पोर्ट्समैन की और एक नॉन स्पोर्ट्समैन की, या जो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करता, कुछ ना कुछ फर्क नजर आ ही जाता है। बिल्कुल, बिकॉज आई कंप्लीटली ज्यादा एग्री। मोटिवेटेड होते हैं स्पोर्ट्स वाले। इन द एंड ही सेटिस्फाइड दैट ही वाज एबल टू अचीव दिस गोल, हिज कोच इज हैप्पी, हिज पेरेंट्स आर हैप्पी, एंड he thinks that if he if he wants to, he can do anything. मतलब बस चाह होनी चाहिए, राह बन जाती है। So how you deal with the answer that you're not able to answer? यस, मतलब दैट इज दैट। कोई ऐसे बस ऐसा होता है लोगों के साथ ना कि आप उन्होंने आपको सवाल पूछा है ना, आप सोच रहे हो, आपको जवाब ही नहीं आ रहा, तो आप 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए ब्लैंक बैठे हो। नहीं पता तो यार बोल दो, क्योंकि आई सवाल डोंट नो। सुन के ना पता या होता है। सवाल सुन के पता होता है इमिडिएटली कि मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है। एंड पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है ना जो आप 10 दिन में नहीं बना सकते। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अच्छा अब एसएसबी का कॉल लेटर आया, अब मैं इस पे काम करूंगा, अब मैं टीएटी पे काम करूंगा। टीएटी में वो क्या चेक करें? वो चेक करें कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि नहीं, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो कि नहीं। ये सब हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। फिर मेरे को फोन से आवाज आ रही थी कि वो पापा को बुला रही है, मेरे ग्रैंडफादर को बुला रही है कि इसका हो गया, इसका हो गया। एंड पापा आते हैं विद अ स्माइल एंड ही इज लाइक, मुझे पता है। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट, गर्व खर। ही इज TES AIR 1। 12th के बाद आप बिना रिटर्न दिए एक एंट्री होती है आर्मी TS, तो आप उसमें फॉर्म भरते हैं, SSB होती है, तो उसमें महाशय जी AIR 1 आए हैं। एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्व on securing AIR 1. We wish you all the best for a tenure at your academy. तो जान शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइस सम बैकग्राउंड, ठीक है। ही ट्राइड ट्वाइस फॉर एनडीए, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली couldn't make it, but now he's going to a better place, so that's fine. And also he's a black belt in taekwondo। कराटे, taekwondo। अब हमारे लिए तो सेम है, जब मुझे आई नो दिस इज ऑफेंसिव, बट ही इज अ ब्लैक बेल्ट इन taekwondo, ठीक है। सो बच के रहना गाइस। एंड ऑल्सो ही इज वेरी हैंडसम, सो आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स। एंड ऑल्सो इफ एनी गर्ल वांट्स टू कांटेक्ट हिम, तो आप कमेंट्स में यू कैन लीव योर ईमेल आईडी। एंड फुटबॉल टीम का कैप्टन है, तो स्टड तो है ही ये बंदा। तो शुरू करने से पहले यार गर्व, थोड़ा अपने बारे में बता। व्हाट इज योर बैकग्राउंड, तेरे को कहाँ से मोटिवेशन मिली फौज के लिए? एंड आई नो दैट यू आर अ कश्मीरी पंडित, तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, वो थोड़ा बता यार ऑडियंस को। Yeah, so I did my schooling from DPS in Mumbai, and यहाँ तो एक्चुअली एकेडमिक पे काफी फोकस था, बट देन आई वाज इनटू मार्शल आर्ट्स एज यू सेड। सो थोड़ा वो फिजिकल बैकग्राउंड जब आ जाता है ना, तो थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा अपने आप वो सब आ जाता है इनटू योर पर्सनालिटी ऑल्सो, इनटू द वे यू टॉक, इनटू द वे यू बिहेव। एंड बीइंग अ कश्मीरी पंडित, आई हैड heard a lot of stories about what had happened there. My father had migrated during the exodus, and so when I actually went there for the first time when I was a kid, I thought ki that place must be like the natural heaven of earth would now have become hell, man-made hell. But it wasn't like that. The armed forces had done quite a good job in establishing peace and stability in the area. And गर्व that was one गर्व of एक the, रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है। ऑडियंस yeah, ना हिंदी स्पीकिंग है मेजोरिटी, तो इफ यू कैन टॉक इन हिंदी इफ यू आर कंफर्टेबल, अदरवाइज इंग्लिश इज आल्सो sure, ओके। sure, sure. Okay.
मैं बोल रहा था कि मैं जब गया था कश्मीर एज अ किड तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि ये जगह तो मतलब तबाह होगी, इतने लोगों को भगा दिया, इतने लोग की डेथ हुई है वहां पे। बट जब मैं गया तो मैंने देखा कि यार ये फौजी लोग ने तो बहुत मस्त काम करा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करके रखा है, सो मच सो कि मैं रिसेंटली जब गया था दिस ईयर ओनली G20 के टाइम पे, तो वहां पे सब जगह तिरंगे फहरा रहे थे। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट मोमेंट कि फ्रॉम दैट इन 1992 दिस फार वी कम। एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स जब मेरे को लगा कि हाँ यार इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना है। इवन इवन ड्यूरिंग SSB आई टेल यू, ऑन द सेकेंड डे दैट वी वर देयर, एक सर्वधर्म स्थल बनने लगा। वहां पे सर्वधर्म स्थल होता है ना, वहां पे मंदिर या मस्जिद नहीं होता। यस, तो आर्मी में इट्स संगम स्थल। हाँ, सो वहां पे सेकेंड डे बनना शुरू हुआ और थर्ड डे तक खत्म हो गया। आई वाज लाइक यार इनकी एफिशिएंसी क्या है। इसकी एक कहानी भी, मैं ऑडियंस को, मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी, मैं एक बार ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि एक फील्ड एरिया में सर्वधर्म स्थल बनाया था हमारे सोल्जर्स ने। तो जब कमांडिंग ऑफिसर आए तो उन्होंने बोला ये किशन जी के साथ राधा जी क्यों नहीं, कि सिर्फ किशन जी की मूर्ति क्यों लगाई है? तो उन्होंने बोला साफ फील्ड एरिया है, फैमिली नॉट परमिटेड। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। एंड उसी से मोटिवेट होके मेरे फादर भी, जब अभी हमारे घर में जो मंदिर है ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक फ्रॉम अ फैमिली इसमें सब फौजी हैं। हम्म। आई वाज द 6th जनरेशन व्हेन आई जॉइंड एनडीए। सो हमारे घर पे कोई गुरु, मतलब वो गुरु जी की फोटो नहीं लगाते सिर्फ। इट्स ऑलवेज कि हाँ किशन जी की भी मूर्ति लगी हुई है, जीसस क्राइस्ट की भी लगी हुई है, और अपने गुरुओं की भी लगी हुई है, सबकी लगी हुई है। तो इस मामले में तो मतलब आर्मी की वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेट। मूविंग एड, थोड़ा सा इसके बारे में बता, आपने ये मार्शल आर्ट्स और फुटबॉल, एंड आई जस्ट वांट टू टेल द ऑडियंस कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट ऑल डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तो वो थोड़ा ऑडियंस को बताया, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू दिस मार्शल आर्ट। पीछे मेडल जो आप देख रहे हैं ये इसी के हैं, टाइकोंडो के। तो वो थोड़ा शेयर करें। हाँ, मेरे लिए तो ताइक्वांडो मैंने जब ज्वाइन किया तो मम्मी का ही फैक्टर था ज्वाइन करवाने का एज अ किड, कि पास में है क्लास, इसका टाइम कट जाएगा, बहुत हाइपर है बच्चा। पर एंड आई हैड एक्चुअली, मेरा प्रोग्रेस काफी हो गया था फोर्थ स्टैंडर्ड तक। सर वाज लाइक मैं तेरे को कोरिया लेके जाऊंगा, तू बहुत अच्छा कर रहा है। एंड देन फोर्थ में आई सस्टेन्ड एन इंजरी, मेरे को मसल टेयर हो गया था पेट में ओके। बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। सो 2 years आई डिड नॉट डू एनीथिंग। सिक्स्थ में आई रिजॉइंड एंड पूरे जोश के साथ, एंड तब से आई कंटिन्यू, तब से 12th तक मैं हर क्लास जा रहा था। एंड स्टेट खेला, स्टेट में ब्रॉन्ज आया। एंड वन ऑफ द थिंग्स व्हेन आई वाज इम्प्रेस्ड विद ताइक्वांडो वाज कि जब कोविड आया, ताइक्वांडो इज अ वेरी, इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट, है ना। सो टच टच जरूरी है। कोविड में क्या करें? तो कोविड में दे डेवलप्ड द न्यू थिंग, जहाँ पे दे सेड कि अभी फाइट में तो देयर इज अ पॉइंट सिस्टम ना, कि आपने पेट पे मारा तो इतने पॉइंट है, हेड पे मारा तो इतने पॉइंट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप 1 मिनट का वीडियो अपलोड करो, उसमें आपके जितने क्लीन किक्स दिखेंगे उतने आपको पॉइंट मिलेंगे। In that format, I won a gold in a national competition as well, a private national competition and a private international competition also. ओके। And Taekwondo as a sport has helped my personality a lot because Taekwondo ने सिर्फ मेरे को फिजिकली बिल्ड नहीं किया, Taekwondo ने मुझे ये सिखाया कि बस करते रहना है, कंसिस्टेंसी इज द की। एंड पर्सनालिटी में ना मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी में ना एक स्पोर्ट्समैन की और एक नॉन स्पोर्ट्समैन की, या जो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करता, कुछ ना कुछ फर्क नजर आ ही जाता है। बिल्कुल, बिकॉज आई कंप्लीटली ज्यादा एग्री। मोटिवेटेड होते हैं स्पोर्ट्स वाले, उनको पता होता है, उनका एक गोल होता है, क्लियर माइंडेड होते हैं कि क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड अ स्मॉल स्टिंट इन स्केटिंग, इन एथलेटिक्स ऑल्सो। और फुटबॉल टीम का भी कैप्टन था। फुटबॉल टीम का तो मैं आपको बताऊं, मैं कीपर था। मेरे को बनाया था इनिशियली इसलिए बिकॉज मैं लंबा था, तो मैं कूद वूद लेता था, हाथ पैर मार लेता था। वही टाइकोंडो का ही मेरे उसमें भी मेरे को फायदा हुआ था बेसिकली। तो वैसे बना था मैं। तो और उसमें भी 9th के बाद तो मेरे को मम्मी ने बोला कि तू एक स्पोर्ट चूज कर ले अभी,
पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो गई है, अब तो नहीं कर सकता, तो तब मैंने फुटबॉल फिर छोड़ दिया था, तब मैं फिर सिर्फ टाइकोंडो पे फोकस करने लगा। दैट्स वंडरफुल यार, बहुत बढ़िया है। एंड यू नो समथिंग अबाउट such sports like taekwondo, karate, boxing, कि you are able to channelize your efforts in life as well. Like I was Right. into boxing a bit, and you know the kind of changes I've used to feel, it's amazing. And I would suggest everyone कि आप कोई ना कोई sport या कोई ना कोई आपको एक्टिविटी, जैसे ही वाज आल्सो इन डांसिंग सिंगिंग, ठीक है, तो थोड़ा सा यू नो पार्टिसिपेट करो इन चीजों में, स्कूल में या कॉलेज में, सो इट वुड रियली बेनिफिट यू, एंड बहुत आपकी पर्सनैलिटी में लेयर्स ऐड होती हैं। एंड आपको एसएसबी में तो हेल्प होएगी, वो भी इससे पूछेंगे, इसमें इससे क्या क्या पूछे इंटरव्यू हो सकता है, आई एम श्योर उन्होंने भी काफी कुछ पूछा होगा। Moving ahead, he is a student of Balnoi. I just want to clarify before any coaching academy इसकी झूठी फोटो लगा दे, ठीक है। तो पहले तो तू ये बता कि एनडीए का फेलियर था एक, टू बी वेरी फ्रैंक, कि twice you were not able to clear it. How did you overcome it? Because armed forces was something like you were wanting to join. So how did you overcome that failure? इनिशियली तो आफ्टर सेकेंड टाइम अप्रैल अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ, 2 मार्क्स से मेरा मैथ्स नहीं क्लियर हुआ सेक्शनल कट ऑफ, तो मैं एकदम डिजेक्टेड फील कर रहा था। मैं सोचा था यार शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं, आर्मी शायद नहीं लिखी है मेरे लिए। तो एंड देन आई वाज लाइक कि बैकअप तो है ही, जेई दिया हुआ है तो इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। बट देन माय आई हैव अ कजिन सिस्टर जिनके हस्बैंड had tried for UPSC and he had gotten merit out at that time. तो Oh मेरे को बोल shit. रहे थे यार तेरा एक अटेम्प्ट बाकी है, ही वाज टॉकिंग अबाउट एनडीए, कि तेरा एक अटेम्प्ट बाकी है अभी, तेरा एज एलिजिबिलिटी है, तो क्यों नहीं कर रहा है, करना, लास्ट अटेम्प्ट है, गिव इट योर ऑल, क्या व्हाट डू यू हैव टू लूज, तेरे पास बैकअप में इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा तेरे को। तो दैट टाइम पे आई थॉट कि हाँ यार बात तो सही कर रहे हैं। तो आई ज्वाइंड एंड आई एक्चुअली ज्वाइंड फॉर एनडीए रिटन का बैच इन बालनोई Okay. इनिशियली। अच्छा, you एंड gone to Delhi. आई हैड वहां गॉन पे टू जाके you दिल्ली। were staying in some hostel and all. हाँ वहां पे बालनोई के थ्रू ही पीजी Okay. करवाया था। Okay. तो Okay. वहाँ इनिशियली आई ज्वाइंड फॉर दिस एंड तो आई वाज स्टिल देयर, आई वाज स्टिल डूइंग कोचिंग फॉर एनडीए रिटन। जब न्यूज आया कि एसएसबी इलाहाबाद का मतलब आया कि एसएसबी है, सो मैंने फिर वहाँ के हेड को बोला कि ऐसा है सर। तो उन्होंने बोला ठीक है ना, तू अभी तेरा निकलने में टाइम है, तो तू जितना तेरा टाइम बचा है तू एसएसबी का कोचिंग कर, कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ देन आई स्विच माई बैच टू एसएसबी का बैच। Okay. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीटीओ हेल्प अ लॉट। मतलब कंसिडरिंग उनका जीटीओ टेरेस पे है एंड बहुत लोग को बहुत टर्न ऑफ लगता है ये कि उनका ग्राउंड पे नहीं है, दे डोंट हैव सच अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने जीटीओ वहां नहीं करी होती एक बार पहले प्रैक्टिस, तो मेरे को नहीं सूझता एसएसबी में जाके कि मुझे कैसे मतलब प्लैंक लगाना है, कहाँ क्या फंसाना है, क्या करना है। तो जीटीओ वाज वन थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट, एसएसबी का मतलब बालनोई का स्पेशली। बाकी तो मोस्टली थियरी ही था। माय मदर इज अ साइकोलॉजिस्ट, so I used अच्छा, to sit great. mock interviews. Yeah, she's a professor in a college, तो उसका भी मेरे को काफी एडवांटेज हुआ एक्चुअली। आई यूज्ड टू सिट विद हर, वो मेरे को वर्ड्स Great. देती थी, मैं सेंटेंसेस बना के बोलता था उनको। Okay. एंड She's a civilian psychologist, right? यस 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 यस, Like आई हैव अ सिविलियन बैकग्राउंड। clinical psychologist? शी इज नो नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, शी इज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज। Okay, 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 okay. Great. ठीक है फिर? सो हाँ मैं स्टोरीज लिखता था। आई हैव सम मतलब डिस्टेंट रिलेटिव्स हु आर इन द आर्मी, सो दे वर लाइक कि हाँ वील हेल्प यू थोड़ा। तो मेरा जब एसएसबी कॉलेज आया था तो मैंने उनसे बात करी थी, दे वर लाइक हाँ मतलब पोस्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसे बैठना, ज्यादा मतलब जितना बोले उतना ही करना, एक्स्ट्रा मत कोशिश करना कुछ हीरो बनने की। छोटी छोटी चीजें जो सब कंट्रीब्यूट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बालनोई हेल्प। एंड घर पे जो मैंने मोस्टली थियोरेटिकली था अपार्ट फ्रॉम जीटीओ, तो घर पे कर रहा था मैं फॉर क्वाइट सम टाइम। एंड मेरा इनिशियली जब मैंने डेट सिलेक्ट किया था, दैट आई हैड टू पोस्टपोन
ये काफी लोग को शायद नहीं पता है, बट मेरे को डेंगू हो गया था उस टाइम पे। Okay. एंड मैंने सोचा था कि मैं एसएसबी देके आऊंगा, नहीं हुआ तो मेरे पास एनडीए का अटेम्प्ट है ही। बट देन व्हेन आई पुट फॉर रीशेड्यूलिंग, तो उन्होंने रीशेड्यूल करके 3 सितंबर डाल दिया। एंड 3 सितंबर को एनडीए का पेपर था। तो आई वाज लाइक यार, अब तो डू और डाई है, अब तो करना ही है। अब ऑप्शन नहीं बचा, लास्ट अटेम्प्ट था एनडीए का, मैं दे नहीं पाऊंगा। अब तो टीएस में फोड़ना है। सो उस माइंडसेट के साथ गया था। एंड वहां पे जाके रियलाइज किया कि सब मेरे जैसी हैं यहाँ पे। सब है, कोई ना कोई स्पोर्ट सब खेलते हैं। सब अपने अपने एरिया में सुरमा है। वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस देयर। काफी अच्छे दोस्त बनाए, उनके अभी भी कॉल आते हैं। मतलब उनके साथ 5-10 दिन रहा, लेकिन उनके साथ जो दोस्ती बनी शायद यहाँ पे सिविलियन लाइफ में 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने से 6 महीने में ना बने। ऐसी है। Great, yeah. That's something which is very common. Even when, I got hurt, मैं बाहर आया academy से, I got boarded out. So people who were with me in SSB, so they contacted me. ठीक है, and it's been like 3.5 years हो गए उस बात को, and they're still contacting. And now we have a small WhatsApp group. तो उसमें काफी लोग हैं, and they are doing very well naturally. And that is the kind of friendship which you make in SSB. It's very nice. uh, इस पे आते हैं थोड़ा, SSB पे। ठीक है, फर्स्ट डे यू रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट SSB यू आर लाइक फॉर गोइंग योर एनडीए अटेम्प्ट ऑल्सो, जिसके लिए तू प्रिपेयर कर रहा है, पीजी में रह रहा था। ठीक है, सो दिमाग में क्या चल रहा है? प्रेशर, टेंशन तो होगी। हाउ डू यू हैंडल दैट? ठीक है, एंड हाउ मेनी पीपल रिपोर्टेड? मेरे टाइम पे तो अराउंड 75 रिपोर्टेड, बिकॉज उस दिन एनडीए था। सो नॉट एनडीए मेनी का अटेम्प्ट दैट डे। वो मुझे एक्चुअली एडवांटेज भी मिला आई थिंक, क्योंकि एडवांटेजेस बाकी है, एवरेज बैच साइजेस वाज अराउंड 120, 150। उतना बैच ऑलमोस्ट साइज डबल, ज्यादा था। ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल। सो ग्रेट। वो मुझे एडवांटेज मिला। एंड फर्स्ट डे पे क्या था, आई हैड नो आइडिया। मतलब थोड़ा गाइडेंस मिला था, बट फर्स्ट डे क्या करना है, क्या पहनना है, मुझे नहीं पता था। तो फर्स्ट डे आई वाज इन सिविलियन क्लोथ्स एंड एवरीवन अराउंड मी वर इन फॉर्मल्स। आई वाज लाइक ओ शिट यार, पहले दिन ही बाहर कर देंगे मेरे को तो। मैं तो कपड़े ही नहीं पहने करेक्ट। मैं तो टी शर्ट और पैंट पे गया था, मतलब You in जीन्स में। jeans? या Oh. एंड आई वाज लाइक ओ शिट, आई एम डन। So you gave your बट screening in jeans? या आई डिड, मतलब आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि हाँ थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्रेकफास्ट देंगे, टाइम लगेगा। ब्रेकफास्ट देंगे तो उतने में मैं चेंज कर लूंगा। बट ब्रेकफास्ट भी 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। उतने में हम लाइन बना के गए, खाया, उतने में टाइम खत्म हो गया। तो मुझे चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। सो स्क्रीन तो मैंने वैसे ही दी है, उन्हीं कपड़ों में। एंड आई वाज सो एंग्शियस। आई वाज थिंकिंग कि यार ये मेरे को और कुछ, मेरे को देखे ना देखे कपड़े देख के निकाल देंगे मेरे को, इनको कपड़े पहनने, इसको पता नहीं क्या पहनना है। बिल्कुल। Then how did you control your anxiety? बोले अब इसको, गूज बम्प, तेरे को थोड़ी सी तो डर लग ही रहा होगा यार, कम ऑन। बहुत बहुत बहुत। मेरे को लगा था अब मुझे, मतलब अपनी बातों में, अपने बाकी चीजों में इतना फोड़ना है कि वो भूल जाए कि मैंने क्या पहना था। दैट वाज व्हाट वाज ऑन माय माइंड। आई ग्रेट। वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे दिमाग में तो था कि देखो यार, वीजेटीआई मेरे को मिला, वीजेटीआई में मैकेनिकल, सो वो तो मेरा सेट है। आई हैव अ बैकअप। ऐसा नहीं है कि आई विल बी नोवेयर इफ आई डोंट गेट दिस। बट आई हैव टू ट्राई टू हैव माय बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस। आई हैव टू गो इन, क्योंकि मेरे को लगा था कोई नहीं, बीजेटीआई से फिर बाद में ग्रेजुएशन के बाद कर लेंगे, मौके तो बहुत मिलते हैं। सो मैं ट्राई करा था अपने आप को कॉन्स्टेंटली कि नहीं, मुझे प्रेशर नहीं लेना है, मुझे प्रेशर नहीं लेना है। आई कैन डू दिस। कपड़े कोई नहीं, कपड़े का देख लेंगे, कपड़े तो सुपरफिशियल होते हैं, देखते तो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी सपोर्ट देंगे। ग्रेट, आई थिंक दिस इज वेयर दैट स्पोर्ट्स वाला एटीट्यूड कम्स ना, कि हाँ, नाउ यू कांट डू एनीथिंग, अब जो है उसी में लड़ो। ठीक है। एग्जैक्टली। ग्रेट। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग में व्हाट वाज द पिक्चर व्हिच यू परसीव्ड? What we had perceived, मतलब what I perceived was कि there was a person in a vest in just front of this photo, and थोड़ा पीछे there was a guy. So the story I made, and there was a crowd, buses थी. So what the story I made was okay, very typical Kashmiri wala. I think I put the flavor in that. मैंने बोला कि there were some terrorists with malicious intent, and the person behind was an informer.
So the police got to know that the people who have instigated that crowd into going rogue are still in that crowd. So I divide my team into parts and then I calm the crowd. मैं साथ में उसको पकड़ भी लेता हूँ जिसने Okay. ये सब फैलाया. So that was my story. Okay. PPDT में तो we didn't come to a conclusion क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था. Naturally. जब फिश तक उनकी मार्केट स्टोरी बन गया खत्म होगा, जेंटलमैन दिस जेंटलमैन दैट. absolutely. ग्रेट. फिर उसके बाद जब यू गॉट स्क्रीन्ड इन तो कैसा लगा तेरे को कि भाई चलो ये वाला जीन्स वाला पार्ट इज ओवर नाउ फाइनली? मैं स्टैंड में गया एंड मैंने मम्मी पापा को टेक्स्ट किया जल्दी जल्दी. इससे पहले वो फोन अभी ले लें, अब तो ले लेंगे फोन. फोन अभी तक हमारे बैग में था. जल्दी जल्दी टेक्स्ट करता हूँ. मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया एंड वो लोग आए, बोला बैग वैग रखो ब्ला ब्ला ब्ला. एंड फिर आई थिंक आफ्टर द लंच के पहले हो चुका था सारा स्क्रीनिंग. लंच के बाद रिजल्ट आया एंड देन फ्रॉम दैट टिल अराउंड 7 o'clock हम सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं. एंड फोन्स लिए. एंड उस दिन मैं एक्चुअली मिला मेरे कंपटीशन से. मेरे को लगा कि अभी अभी वो तो 75 में से अभी 25 है जिनसे एक्चुअल फाइट है मेरी. एक्चुअल एसएसबी तो इन्होंने देनी है. वो तो देखने आए थे कि वो एसएसबी के लिए एलिजिबल है कि नहीं. बट मैं तो एक चीज बोलूं उनका, लाइक उस टाइम ना इवन आई यूज्ड टू फील कि ये मेरा कंपटीशन है. बट after I got recommended na, then I realized ki the competition is not what is there, it is with you. Like, you are the competition. Ki हाँ you have to prove there is a bar and you have to, if you cross that you are selected, like what I feel. तो but उस टाइम तो naturally you feel कि यार यही 25 हैं, उनमें से ही 2-3 लोग recommend होंगे and you know you have to be one of them. तो great. How many got recommended eventually? 6 out of our 25 got recommended. That's हमने okay. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज हमारे पिछले बैच में ना 2 recommend हुए थे. तो हमको लगा ऐसे ही एक दो लेंगे वैसे, बिकॉज हम लोग का वैसे ही टुवर्ड्स द एंड था. तो मेरे को लगा कि अब तो इनके नंबर्स ऑलमोस्ट हो गए होंगे मैच जितने इनको रेकमेंड करने, तो अब ये कम कम को ही करेंगे. तो हम एक्चुअली कॉन्फ्रेंस के पहले पता है हम बेट कर रहे थे किस किस को लगता है कि 0 रेकमेंड होगा. कुछ लोग के हाथों पर, किस किस को लगा 1 होगा, कुछ लोग के हाथों पर, किसी को लग रहा है 2 होगा. हम 4 तक भी नहीं पहुंचे थे और रेकमेंड 6 हो गए. हम इतने खुश थे. एंड हमारा तो ऐसा था मतलब आई वाज चेस नंबर 6, चेस नंबर 5, चेस नंबर 6, चेस नंबर 7, तीनों रेकमेंडेड. Oh, great. Same GTO group. हाँ सेम जीटीओ ग्रुप. Nice. So that was quite a surprise for us. Great. So, psych was on the same day, screening wala, या they gave you some rest and Right. second day you reported? Next day. But my psych and interview happened on the same day. Okay. Which was this board? SSB का Allahabad? 11 SSB Allahabad. Yes. Allahabad. Okay, great. Allahabad is a good board. मतलब this time तो you can't say कि rejection board है यार, it's a selection board. इतने हाँ recommend किए उन्होंने, even in NDA they have recommended so many. So great. Moving ahead, इसका बता, थोड़ा साइक पे आते हैं, ठीक है? What was your blank story? my blank story was about taekwondo. My blank story was कि there is this guy who played very well but lost in the states जैसे मेरे साथ हुआ था. And it was about my dream कि someday I मतलब for the next 1 year he trained very hard. He looked at videos of international players. He asked his coach what he could do. मतलब सब किया, endurance training, strength training, skill training सब किया. And finally he reaches the nationals and he plays very well. And in the end he's satisfied that he was able to achieve this goal. His coach is happy, his parents are happy. And he thinks that if he can, if he wants to, he can do anything. मतलब बस चाह होनी चाहिए, राह बन जाती है. ऐसी मेरी ब्लैंक स्टोरी थी. Well put. Great. और WAT और SRT कितने कितने की तूने? WAT मैंने आई थिंक 60 में से अराउंड 48 किए थे. उसमें से भी मतलब मैंने कुछ तो नहीं 50 के ऊपर किए थे, 55 के अराउंड आई थिंक किए थे. बिकॉज WAT का मेरा बहुत क्लियर था. मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बकवास है लेकिन मैं लिखता बहुत तेज हूँ.
तो वो मुझे फायदा हो गया। मैं एक्चुअली सोच रहा था साइक के बाद कि यार इनको मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं है तो मेरे को पूरा ही निकाल देंगे, इनको तो मतलब चेक भी नहीं करेंगे, हैंडराइटिंग देख के मूड खराब हो जाएगा इनका, ये नहीं कर रहा। True. बट देन WAT तो मेरा काफी अच्छा गया, आई थिंक अराउंड 55 तो किए थे मैंने। SRT, बिकॉज SRT में देर इज नो क्लॉक इन द हॉल, यू नॉट अलाउड टू वेयर वॉचेस एंड ऑल, है ना, एंड द ओनली टाइम पीस इज विद द साइक, विद द इन्विजिलेटर। एंड उन्होंने SRT में तो किताब मिलती है, SRT में किताब मिली थी, वो तो बाकी तो प्रोजेक्टर पे होता है, TAT WAT। तो अब हमको कोई आइडिया नहीं है कि कितना टाइम जा रहा है, तो उसमें मेरा आई थिंक 48 हुआ था। एंड हाँ, बिकॉज उसमें मैं कुछ कुछ में लिख रहा था दो दो लाइन SRT में, क्योंकि मतलब आई हैड जीरो आइडिया ऑफ टाइम, मतलब थोड़ा आई थिंक आई वाज बेटर देन एवरीवन एल्स, बिकॉज हमारा गेम होता है 1 मिनट 1.5 मिनट का, सो वी हैव सम आइडिया ऑफ हाउ टाइम गोस इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। बट 48 से ज्यादा मैं नहीं कर पाया, मेरे को लगा यार 50 तो टच करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग थे जिनका 50 हो रहा था, एंड मेरे को लगा यार 50 का एक वो थ्रेशोल्ड है पासिंग वाला, वो नहीं हुआ मेरा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ऐसे। But even 48 is a very good number. Like I've seen people 42, 38, 35. हम्म So मतलब I'm not saying कि तुम उतने कम करो, लेकिन इसमें ना I've seen there is no set pattern and no set rule. It is like कि what works for you may not work for someone else. Like हाँ, क्योंकि तेरी पर्सनैलिटी अलग है, गर्व अलग है, ठीक है, हम्म सिमरत अलग है, अंकित अलग है, सब अलग अलग है। सो what I've seen is कि like अगर they have got those qualities from your TAT, then even if you screwed up your SRT, it's fine. But just give your best for all the aspirants. अपना best दो सारे, and बाकी तो if you are meant to be selected, you will be selected. Like यू कैन नॉट our फेक इट। friend, yes, you cannot fake yourself. सबसे इम्पोर्टेंट So पार्ट है कि मतलब मेरे को पहले लगा था कि थोड़ा कर लेंगे कुछ ना कुछ तो, मतलब आई एम वेरी श्योर मैं बहुत परफेक्ट तो हूँ नहीं, तो कुछ ना कुछ तो गलती निकलेगी, उसको थोड़ा मास्क करेंगे, कुछ करेंगे। बट वहां जाके मुझे रियलाइज हुआ कि वो सेम चीज को इतनी बार इतने अलग अलग तरीके से चेक करते हैं कि यू कैन नॉट फेक, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। जब तक तुम अपना असली साइड नहीं दिखाओगे तब तक वो तुम्हें वैसे भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको समझ आ ही जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, तो ये तो करना ही नहीं है। वहां जाके डे 1 से मेरा ये था कि कुछ भी हो, मेरे को वही दिखाना है जो मैं हूँ। थोड़ा इंटरव्यू पे बात करते हैं, ठीक है? इंटरव्यू हॉस्टल ने क्या क्या पूछा, थोड़ा वो शेयर कर, एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, कितनी देर चला? तो मेरा इंटरव्यू आई थिंक अराउंड 45 to 50 मिनट्स चला, विच इज आई ओके, थिंक वेरी स्टैंडर्ड, 45 मिनट्स तो अराउंड हाँ चलता ही है। स्टैंडर्ड। बट सो सब मतलब फ्रॉम माय फैमिली, फादर ग्रैंडफादर, सब मतलब फैमिली बैकग्राउंड, क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ किया है, मतलब वो तो बाल की खाल उधेड़ देते हैं। मैंने उनको बोला कि मैंने एक आध MUN में पार्ट लिया है, तो बोलते हैं MUN UN के पिलर्स कौन से हैं। यार मुझे नहीं पता पिलर्स कौन से, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया। मैंने तो बस जाके, मेरे को फॉर्म मिला था, आया था स्कूल में एक बार, कॉलेज में एक बार, मैंने भर दिया था, चला गया था। इतना तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। ग्रेट। सो वो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि VJTI क्यों, मैकेनिकल क्यों, तो मैंने बोला सर ऑटोमोबाइल में थोड़ा इंटरेस्ट है। बोला अच्छा बताओ कि इंडियन आर्मी कौन से टैंक यूज करती है। फिर पूछा कि अच्छा एरोस्पेस का भी थोड़ा मैकेनिकल में वो होता है, तो बताओ इंडियन आर्मी कौन से एयरक्राफ्ट यूज करती है। अब मुझे एयरफोर्स का थोड़ा आइडिया था, इंडियन आर्मी तो फाइटर्स तो यूज नहीं करती। तो एक बोला मैंने चेतक, और पता नहीं मुझे याद भी नहीं, मैंने शायद एक दो ही नाम बोले, वो भी हेलीकॉप्टर, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या होते हैं आर्मी वाले। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, मेरे को लगा कि यार मुझे और थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था ऑन हाउ द आर्मी इज, रैंक स्ट्रक्चर वो सब तो मैं पढ़ के गया था, रट्टा मार के गया था। टैंक्स वैंक्स भी मेरी आई थिंक एक गलती हुई थी, T45 को मैंने 55 बोला था, या ऐसा कुछ तो हुआ था मेरे साथ वहां पे भी। बट ओवरऑल आई थिंक इट वेंट वेल, बिकॉज मोस्ट 90% क्वेश्चन आई वाज एबल टू आंसर। अभी सारे क्वेश्चन तो आंसर नहीं कर सकते, वो भी नहीं चाहते कि तुम सारे क्वेश्चन आंसर करो, कहीं ना कहीं वो ऐसा सवाल दे ही देते हैं जो आप नहीं कर पाओगे आंसर। बिल्कुल, बट इट्स नॉट what you're not able to answer, it's about कि what all you're able to answer and how did you answer them, ठीक है? हाँ, एंड ऑल्सो हाउ यू डील विद द आंसर दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर। मतलब Yes, that is that. कोई ऐसे बस ऐसा
होता है लोगों के साथ ना कि आप उन्होंने आपको सवाल पूछा है ना, आप सोच रहे हो आपको जवाब ही नहीं आ रहा, तो आप 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए ब्लैंक बैठे हो, नहीं पता तो यार बोल दो, क्योंकि I सवाल don't सुन know. के ना पता Yeah. होता है, सवाल सुन के पता होता है इमिडिएटली कि मुझे आता है या मुझे नहीं आता है। उनको अटका के रखने का मतलब नहीं है 5-10 सेकंड, बोल दो कि सर आई डोंट नो, आई गेट बैक टू यू या वट एवर। हाँ बिल्कुल यही बोलना चाहिए, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आई एम नॉट अवेयर बट आई विल रीड अबाउट इट, या यू नो, एंड देन गो एंड रीड अबाउट इट सो दैट कॉन्फ्रेंस में अगर पूछे so हम्म। you can tell them actually, so हाँ, that's good. थोड़ा इस पे मार्शल आर्ट्स और फुटबॉल इनके रिगार्डिंग क्या पूछा उन्होंने? मार्शल आर्ट्स के रिगार्डिंग तो उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा, मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा ब्लैक बेल्ट टाइक्वांडो क्या होता है, टाइक्वांडो में थोड़ा टाइक्वांडो को एक्सप्लेन करो, है ना। या फुटबॉल के बारे में, तो फुटबॉल तो बहुत स्टैंडर्ड से, मतलब कि दे दे गेव मी अ सिनेरियो फॉर फुटबॉल, दे गेव मी अ सिनेरियो, दे सेड कि अच्छा तुम्हें यहाँ एसएसबी में ना एक मैच ऑर्गेनाइज करना है, तुम कैसे करोगे, तो दैट वाज मोर ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल साइड। तो आई said कि ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कि अगर 2 टीम बनानी है तो पहले लोग को पूछेंगे क्या प्रेफरेंस क्या है, उनके ट्रायल्स होंगे, एंड वील सिलेक्ट अ ग्राउंड, उसकी पेंटिंग होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, मार्किंग्स होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो सब हुआ। एक्चुअली मेरे को स्पोर्ट का तो बहुत टेक्निकल साइड में नहीं पूछा उन्होंने, टू बी वेरी ओके। ऑनेस्ट। ये सब उन्होंने ऊपर ऊपर से पूछा मेरे को। ये मेरे को बहुत स्ट्राइक किया था जब उन्होंने पूछा कि टैंक्स कौन से हैं और ये कौन से हैं, बिकॉज इसका मैं बस उसी सुबह पढ़ के गया था वहां पे ना। जो मेस के साथ एंटी रूम था, वहाँ एंटी रूम में मैगजीन्स थे ऑफ द परमवीर चक्र अवार्डीज एंड कारगिल वॉर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था बीच बीच में कभी, तो उससे मेरे को थोड़ा आइडिया था। एंड जब उन्होंने टैंक का पूछा ना, एंड मैंने एक नाम गलत दे दिया, उन्होंने पूछा कि तुमने यहाँ देखा है बाहर एक टैंक का वो है, शेल या चैसी वट एवर। तो आई सेड हाँ सर देखा था। So, उन्होंने पूछा ये कौन सा टैंक है, बोला सर मुझे नहीं पता। टैंक तो देखा था, नाम नहीं पढ़ा था मैंने उसका, क्योंकि वो वही था। मतलब मुझे अभी भी, मैंने उसके बाद गूगल किया था घर आके कि T45 होता है कि T55 होता है, एंड बट फिर भी मेरे दिमाग में वो अभी भी मेरे को लगता है, मेरे को कोई पूछता है ना T45 की T55, में अभी तक 2 मिनट सोचता हूँ कि वो 45 था कि 55 था, एंड वो वही टैंक वहां रखी हुई थी। आई थिंक T55 होता है, 45 मैंने सुना नहीं है। हाँ तो 55 होता T55 होता है, T72 होता है, है, 75 T90 होता है। 75 होता है और 90 होता है। नहीं, T72 एंड देन T90। अच्छा, तो ओके। हाँ, तो देन फिर इस पे आओ थोड़ा, जीटीओ पे। मार्शल आर्टिस्ट है, फुटबॉलर है, ये बताए ऑब्स्टेकल्स कितनी की तुम्हें? ऑब्स्टिकल्स मैंने 13-14 करी, मैं ओके। बहुत खुश था। पर देन मैं जब आया बाकी लोगों के साथ बैठने, तो उन्होंने बोला यार तेरा ऑब्स्टिकल 3 मिस हो गया। आई ओह वाज लाइक शिट। ऑब्स्टेकल 3 इज बैलेंसिंग बीम, राइट? हाँ, बैलेंसिंग बीम। लाइक अरे यार ये कोने में ये रह गया मेरा, तो अब मेरे 9 ही कंसिडर होंगे। वो मुझे बहुत खला, That's the मैंने कहा, अरे worst यार part. क्या फायदा। And you know, so many candidates they have shared this experience on my channel कि 14-15 किए हैं, 16 किए हैं, बट वो एक ऑब्स्टिकल रह गया, अब 9 ही काउंट होंगे। सो इसलिए ना, मिस मत करो प्लीज भाइयों बहनों, जो भी देख रहे हो, क्योंकि बुरा लगता है यार बाद में। ग्रेट। लेक्चरेट एंड जीडी के क्या टॉपिक्स थे? लेक्चरेट का तो एक्चुअली कैसा हुआ था ना, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड, मतलब वेयर आई वाज स्मार्ट वाज कि हम लोग का लेक्चर लास्ट में हुआ। सो सब थक चुके थे, तो सब बोलने में अटक रहे थे, तो जैसे ही मेरा मेरा नाम कॉल आउट हो, मैं कार्ड लेके बाहर गया, मैं जाके पानी पिया। मेरा 1-1.5 मिनट लगा, मैं भर के 3-4 ग्लास पानी पिया। ये अब थोड़ा गले को लुब्रिकेशन होना चाहिए, बोलते बोलते अटकना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मैंने देखा सेकंड टॉपिक मेरे को मिला इंडियन इकोनॉमी, मैं बोला बस बाकी मेरे को पढ़ना ही नहीं, इंडियन इकोनॉमी तो मैं बोल सकता हूँ। तो माई स्ट्रैटेजी वॉज कि मैंने उसको डिवाइड कर दिया, जैसे पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो पास्ट में मैंने स्टार्ट किया कि हाँ, ब्रिटिश एरा तो हम ऐसे सोने की चिड़िया थे, ब्रिटिश में थोड़ा हमारा इकोनॉमी डाउन हो गया, बट देन वापस जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, देन वी आर ग्रोइंग एंड अब नाउ वी आर इन द टॉप 5। एंड फिर 2.5 मिनट्स का बेल बजा, एंड मेरा फ्यूचर बाकी था, मैंने फ्यूचर वाइंड अप कर दिया कि द ओनली वे गोइंग फॉरवर्ड इज अप,
and very soon we'll be in the top 3 and very soon we'll be a world leader in economy. और मैं जैसे ही आके बैठा बेल बजी, आई वाज लाइक परफेक्ट। लेक्चरेट का तो ऐसा गया। जीडी का हमको जो पहला टॉपिक हमने चूज किया था वो था कि आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का है ऑफ स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। तो उसमें हमको द 3 ऑप्शन दैट वी वर गिवन वर इट ईदर सोसाइटल प्रेशर, peer pressure, and I think third was system का pressure या parents का pressure, ऐसा कुछ तो था third, I don't remember the counterpart, but I was one of the first ones to start, and मतलब मेरा ये दिमाग में था कि मेरे को एक बार स्टार्ट में बोलना है, एक दो बार बीच में बोलना है और एक बार एंड में बोलना है, पूरा टाइम मुझे नहीं बोलना है। सो स्टार्ट में आई थिंक आई वाज द सेकंड और थर्ड पर्सन टू से, आई वाज नॉट द फर्स्ट वन टू स्टार्ट, बट थोड़ा मैंने पॉइंट्स दिए एंड मैं तीनों साइड से बोल रहा था, मतलब तीनों से थोड़ा थोड़ा, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट वहां से, एक पॉइंट वहां से बोल रहा था, मैं कोई एक साइड पे नहीं चिपका हुआ था। सो दैट आई थॉट बिकॉज एक ऑल राउंड व्यू भी लगना चाहिए कि आपके पास है, सिर्फ एक साइड से नहीं बोल रहे बिल्कुल। हो। सेकंड हमको टॉपिक मिला था ऑन हमको दिया था टॉपिक कि इफ यू आर अ टूरिस्ट तो विच कंट्री विल यू विजिट एक्सेप्ट इंडिया। सो हमको ऑप्शंस थे बिटवीन जापान, चाइना एंड अमेरिका। तो द डिस्कशन स्टार्टेड विथ कि अमेरिका में इतने सारे बड़े बड़े शहर है, अमेरिका में जाना चाहिए, बट बाय द एंड ऑफ इट हम आ गए थे कि जापान और चाइना हैज स्टिल बीन एबल टू कीप देयर कल्चर इंटैक्ट। उनका कल्चर अभी भी उन्होंने मतलब उनको गर्व इस बात पे है कि उनका कल्चर इंटैक्ट है। वो अपने कल्चर को मतलब उसका बखान करते हैं, उनका लोग देखने आते हैं कि उनका कल्चर कैसा है, लोग उनका चेरी ब्लॉसम देखने आते हैं जापान का, लोग चाइना में जाते हैं, वहां का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखते हैं। सो वो इस चीज के बारे में एडवर्टाइज करते हैं एंड दिस इज समथिंग कि इंडिया कैन लर्न। अमेरिका में कल्चर इज कैपिटलिज्म कि कल्चर चेरी ब्लॉसम वगैरह आई डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट आई केयर वाज ब्रिज बना दो, बिल्डिंग बना दो, ठीक है, और यही है कल्चर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना दो, ठीक है। सो ग्रेट। इस पे आते हैं कॉन्फ्रेंस पे, फाइनल डे अब, ठीक है, 5th डे। कितनी देर चली? वाज इट लाइक कि डिड यू मेक एनी फ्रेंड्स, एनी सजेशन और थैंक यू लाइक? हाँ, सजेशन ही थे बस। मेरे को तो 3 ही सवाल पूछे। मेरे को पूछा डिड यू लाइक द फूड, डिड यू लाइक द स्टे, आर देयर एनी सजेशन फॉर अस। मैं बोला फूड वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। मैंने यही बोला, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। Stay was also very comfortable and I don't have any suggestions at the moment. I think it was a very wonderful experience for me and blah blah blah. मेरा hardly शायद 45 सेकंड से 1 मिनट चला होगा। तो बाहर आता तो मेरे को ये श्योर हो गया था या मैं पक्का इन हूँ या मैं पक्का आउट हूँ। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड इन दिस। ऐसे थे एक एक दो जिनका लाइक 15 मिनट चला, 20 मिनट चला, 25 मिनट चला। तो उनका फिर उनका ज्यादा टेंशन था। मेरे को तो लगा था अब बैठे बैठे कि या मैं इन हूँ या मैं आउट हूँ। सो मैं अगर आउट हो भी गया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यार बहुत क्लोज कॉल था, और मतलब मैं हो जाता, बस एक आध चीज मेरी रह गई। मतलब मैंने सोच रखा था कि ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा। ग्रेट। रिकमेंडेशन मोमेंट, ठीक है। असेसर चेस्ट नंबर पढ़ता है तो यू मस्ट बी द सेकंड वन जिसका असेसर ने नंबर लिया होगा, आई थिंक 5th हाँ एंड हाँ 6th। सो हाँ। व्हाट वाज दैट मोमेंट जब चेस्ट नंबर तेरा बोला गया, एंड व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर पेरेंट रिएक्शन व्हेन यू, जब तुमने उनको बताया? वो थोड़ा शेयर करो ऑडियंस के साथ। सो जब मेरा नंबर कॉल आउट हुआ ना, मैं तो अंदर से एकदम, बट मैं बस खड़ा हुआ हाथ पीछे, यस सर। अंदर से वो होता है ना, मतलब यूर बबलिंग विद जॉय, बट देन आप दिखा नहीं सकते ज्यादा। सो फिर सर ने बोला अच्छा चलो एक साइड में आके खड़े हो जाओ। वहां आके आई एम लाइक यस हो गया। ऐसा था। एंड सो देन पेरेंट्स का मोमेंट तो ऐसा था कि जैसे ही वो हुआ हमको बोला बैग लेके आओ, अनदर राउंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करते करते एक मोमेंट आया जब हमको प्रेफरेंस भरना था कि कौन से ट्रेनिंग विंग में जाना है। तो हमने बोला कि सर फोन दे दो हमको, पेरेंट्स को कॉल करके पूछेंगे। तो सर से कि क्यों, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है। आई वाज लाइक सर पता आइडिया तो है लेकिन एक बार पूछना तो पड़ेगा ना, उनसे कंसेंट तो लेना पड़ेगा। लाइक ठीक है मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ। और इट वाज अ वेरी स्मॉल फॉर माय मीटिंग रूम। ऑडियंस, एक सेकंड फॉर माय ऑडियंस,
ये ना नया सिस्टम शुरू है बिकॉज दीज गाइज वुड डायरेक्टली गो टू IMA. ठीक है, फर्स्ट दे विल गो टू CTW एंड देन लास्ट ईयर एट IMA. ठीक है, अनलाइक पहले जैसे OTA गया जाते थे, देन CTW, देन दे यूज्ड टू कम बैक फॉर POP एंड देन पोस्ट हम्म, कमिश्निंग ट्रेनिंग. सो अब थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है. ठीक है, सो ये आफ्टर रिकमेंडेशन, TS रिकमेंडेशन, दे विल आस्क विच CTW which you want to join. ठीक है, पहले यार वो तीनों CTW बता दे ऑडियंस को, सो दैट दे आर अवेयर. हाँ. सो वन इज MCT विच इज इन माओ, मध्य प्रदेश. वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वहां सिर्फ एक ही ब्रांच है ऑफ इंजीनियरिंग विच इज IT एंड, हाँ, IT एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके. देन देर इज CME पुणे. CME पुणे में देर इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग. एंड MCEME सिकंदराबाद, जहाँ पे देर इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल. सो ठीक है, अब बता वो फिर फोन वाली बात अब बता ऑडियंस को. हाँ. सो हमको फोन मिला 2 मिनट के लिए. सबने बोला मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुमको 2 मिनट है, कॉल करो, जिसको पूछना है पूछो, और मैं जब आऊंगा तो फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए. तो अब हम छोटे से, जो हमारा इंटरव्यू का वेटिंग रूम था ना, उसी में बैठे हुए थे. तो हम वहां बैठे हैं, छोटा सा रूम है, हम सब कॉल कर रहे हैं, किसी को किसी की आवाज नहीं आ रही. सब कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके माँ की आवाज समझ आए कि वो क्या बोल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है. फाइनली मेरे को समझ आया. जैमर्स लगाए हुए हैं. हाँ. वो 2 मिनट के बाद फिर उसमें भी वो 10 अलग अलग चीजें होती है. अरे तुमने ये नहीं देखा, अरे इसको ऐसे लिखो, अरे वैसे करो. तो वो शाम भी हमारी इसी में चली गई. तो मैंने मैंने ना इनिशियली पापा को कॉल किया था. मैंने पापा को बोला कि ऐसा ऐसा है, 2 मिनट है, व्हाट शुड वी डू. एंड उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ था. मैं लास्ट में बोला था मम्मी को नहीं बताना. तो पापा खुश थे, लेकिन पापा ने मम्मी को बताया नहीं था. मम्मी को मेरे को सरप्राइज करना था. मम्मी को मैंने कॉल किया शाम को, जब पूरा हो गया डॉक्यूमेंटेशन. मम्मी को बोला मम्मी, पापा को बोल दो ना वो टिकट कर दे, टिकट करवा दे. तो मम्मी का रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत मौके आएंगे, डोंट बी सैड. एंड फिर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, अभी नहीं, 5-8 दिन बाद की अभी मेडिकल कराना है. तो मम्मी वॉज वेरी ये हैप्पी, बहुत खुश हुई. एंड फिर मेरे को फोन से आवाज आ रही थी कि वो पापा को बुला रही है, मेरे ग्रैंडफादर को बुला रही है, कि इसका हो गया, इसका हो गया. एंड पापा आते हैं विद अ स्माइल एंड ही इज लाइक मुझे पता है. such memories, they will stay with you forever. And जब तू कमीशन होगा ना, जब तेरी POP सेरेमनी होगी, तो these memories will be replaced by even better memories. So wonderful यार. यार गर्व जाने से पहले I want to ask one last question. ठीक है, you are someone who has seen failure. ठीक है, you were struggling in India written. ठीक है, but TS दिया, you got recommended first attempt, AIR 1. ठीक है, तो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो मेहनत कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं रह गया, रिटर्न में रह गया, या स्क्रीन आउट हो गया, या कॉन्फ्रेंस आउट हो गया? व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर? माय मैसेज टू देम इज कि देखो यार, ये सब पर्सनालिटी के ऊपर है. एंड पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है ना जो आप 10 दिन में नहीं बना सकते. आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अच्छा अब SSB का कॉल लेटर आया, अब मैं इस पे काम करूंगा, अब मैं TAT पे काम करूंगा. TAT में वो क्या चेक करें? वो चेक करें कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि नहीं, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो कि नहीं. ये सब हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में डाल सकते हैं. सो मे बी ये ऐसी चीज नहीं है जो आप 15 दिन में कर सको, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, या इवन 2 महीने हैं, आप एटलीस्ट कोशिश कर सकते हो कि एवरी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम, आप ऐसे सोचो. सबसे पहला थॉट आपको ये नहीं आए कि अरे यार प्रॉब्लम है. सबसे पहला थॉट आपको ये है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालना बिल्कुल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ओरिएंटेड. है. यस. यस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हताश नहीं होना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी हुआ तो और बहुत मौके आएंगे. 10+2 में नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में होगा. और अगर नहीं भी हुआ तो देर आर जस्ट सम थिंग्स दैट आर नॉट मेंट टू बी. कुछ फेट की बातें होती है. मैंने तो फेट को ही क्रेडिट दिया हुआ है कि हो गया, मतलब था शायद मेरी किस्मत में कहीं ना कहीं लिखा हुआ. सो बिल्कुल. वो भी एक एस्पेक्ट है. ग्रेट. थैंक यू सो मच गर्व फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म. ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव you. And we wish you all the best for your tenure at CTW and then IMA, and then even as a career and bright officer of Indian Army. ठीक है, and कुछ भी होगा तो I'm always there. मेरा नंबर तेरे पास है ही. तो thank you so much. And also
गाइज इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, इसकी कहानी मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाओ, ये तुम्हारा काम है। एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट तो पक्का कर देना, सो दैट एल्गोरिथम को पता चले ये प्रमोट करना, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना, 100K करो इसको जल्दी। और लास्ट, if you're listening to us on any audio platform, Spotify, Apple Podcast, give us a 5-star rating. Thank you so much. Love you all. Jai Hind.